bir şansım geçmiş. बाबा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। ये सरप्राइज है मेरे लिए। असल सरप्राइज तो मेरे लिए। उससे भी बड़ा सरप्राइज मेरे लिए। जिस तरह मूवी में बाप होता है ना डैड, बिल्कुल वैसे ही था। होता है ना, एक सिंगर ने सालों से अपने शौहर को ना देखा हो और फिर जब वो अचानक से उसे देखे और हैरान हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया। देखो, मुझे कहानियां मत सुनाओ मैक, ये बताओ इमरान कहाँ है? हमने उसे उसके अब्बू के पास छोड़ दिया और हम खुद होटल आ गए। अच्छा, तो वो कैसा था? परेशान था? असल में तो वो हमें भी सही रिस्पांस नहीं दे सका और नाराज भी नहीं हुआ कि हम लोग क्यों आए हैं। सोचिए जरा, हमने भी जबरदस्ती नहीं की, उन दोनों को कसीनो में अकेले छोड़ दिया और आगे अब हमें नहीं पता वो लोग क्या कर रहे होंगे। हाय मेरी जान। इमरान की बात कर रही हो ना? उफ, यार क्या सीन देख लिया आज हम लोगों ने भी। अभी वो लोग क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को कैसे फेस कर रहे होंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हो मीरा। वैसे हमने अच्छा डिसीजन लिया यहाँ आने का। जब इमरान वापस आएगा तो पता नहीं किस हाल में होगा। और उसको होटल का नाम टेक्स्ट कर दिया है, जब काम खत्म हो जाएगा तो यहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही पता चले बताना। हाँ ठीक है, हेडक्वार्टर। सलाम कहना। लड़कियां सलाम कह रही हैं। तुम लोग तो ठीक हो ना? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मगर मुझे डर है कि असल एक्शन अब शुरू होगा। मेरा मतलब है जब इमरान होटल आएगा तब। मैं समझ गया। मेरी तरफ से प्यार दे देना। तुम्हारी मॉम सबको प्यार दे रही है। आई लव यू टू मॉम। और आप दोनों हमेशा मेरे साथ होते हैं, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेवकूफ। ओके, सी यू। बाय मेरी जान। और मुझे भी तुम बहुत प्यारे लगते हो नेटवर्क। मगर डैड ने ही तुमसे पहले कह दिया बटरफ्लाई। अब तो उसका बाप भी सामने आ गया। अब उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। नवीन, तुम बिल्कुल नहीं बदली। हाँ बिल्कुल नहीं बदली मैं। मुझे जिस हाल में छोड़ा था वैसी ही हूँ। साल तो यूं सेकंड में गुजरता है
मेरे तो सर के बालों का रंग भी नहीं बदला और वक्त गुजर गया। अपनी किस्मत को दिल पत्थर करके कबूल नहीं किया मैंने। हर रोज मेरे ज़मीर ने मुझे ललकारा। जानते हो, मुझे कभी एहसास जुर्म नहीं हुआ कि मेरे बच्चों के बाप मेरे शौहर के मरने की वजह मैं ही थी। रोज तकिए पर सर रख के चैन की नींद सोती थी मैं। सही कह रहे हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। देखा, बिल्कुल नहीं बदली। मैं नहीं आ पाया। अम्मी बैठ जाएं आप प्लीज, अपने आप को संभालिए। तुम तो एक बार मरे थे, मैं तो रोज मरती हूँ तौरान। इन बच्चों को पालते पालते मैं रोज मरी हूँ। क्या पता तुम्हें, जानते हो, अब तुम इतने सालों बाद आके मुझसे कह रहे हो कि नहीं आ सके तुम तौरान। अब ये मत कहना कि खौफ की वजह से नहीं आ सके, क्योंकि वो खौफ मैंने सालों झेला है, समझे तुम। क्योंकि हाथ पांव का बंद जाना क्या होता है ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हारे पीछे यही जिंदगी गुजारी मैंने। सिर्फ अपने बच्चों की वजह से जिंदा हूँ आज तक मैं। क्या उस आदमी से तुमने इस वजह से शादी की? तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी मौत के बाद मेरे और मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए। मेरी आंखों के सामने जिन्होंने तुम्हें मार दिया था, वही लोग कहीं मेरे बच्चों को न मार दे, इसी खौफ से। जो भी हाथ मेरी तरफ बढ़ा वो थाम लिया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं चाहती थी कि कोई हमें मुझसे छुपा ले, महफूज कर ले। इसी खौफ के बीच बच्चों को बड़ा किया। खामोश रही ताकि इनको पता न चले कि इनके बाप की कातिल मैं ही हूँ। तो रंजनात्र को पता न चले हम कहाँ छुपे, इसी वजह से सब्र करती रही मैं। अगर यहाँ कोई हिसाब बाकी है तो लेने वाली सिर्फ मैं हूँ। हेलो, वेलकम सर। इमरान, तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रही थी? तुम थक गए हो क्या? मैं समझ सकती हूँ। बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब। अगर चाहो तो बात कर सकते हैं इस बारे में। जो कुछ मैंने सुना है वो तुम सुनना चाहोगी? बिल्कुल सुनना चाहूंगी। मैंने अपने अब्बू से बहुत सारी कहानियां सुनी। जब से वो भागे उसके बाद क्या हुआ उन्होंने सब बताया, मगर फिर भी मैं जानता हूं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब इंसान अपना हाथ आग की तरफ बढ़ाता है तो सोचता है ज्यादा से ज्यादा उसका हाथ जलेगा, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो सोचता है किसी शॉर्टकट से एक बार में ही अपनी जान छुड़ा लेगा, मगर उसके बाद वो भटकना शुरू हो जाता है। वो सोचता है मैं वैसे ही कौन सा अच्छा इंसान हूं,
फिर सोचता है इन हरकतों से किसी को क्या नुकसान होगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शैतान बन जाता है वो। मैंने जो कुछ किया उसकी माफी नहीं है। मैं जानता हूं इतने साल बाद मैं जो भी कहूं वो फजूल होगा। मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि मुझे माफ कर दो बेटा। ठीक है, लेकिन वो छुप क्यों रहे थे? तुरंज नादिर, वो अपना माल लेने के लिए मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ता और न ही छोड़ा है उसने। उसने पैसों के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया बाबा? आप तो जानते थे कि आपकी जान जा सकती है, हमें नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा क्यों किया? सीधे रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल था, इसीलिए आसान रास्ता चुना मैंने। जो चाहते थे वो मिल गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे सामने एक ऐसा बाप है जो कह रहा है मैं शर्मिंदा हूं। वो शख्स वो नहीं है जैसा मैं उसको सोचा करता था। उसकी कहानी नामुकम्मल है, उसका माजी धुंधला है। आप जितना भी पॉजिटिव सोच लें, पछतावे और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। आप हैरान रह जाते हैं कि ये शख्स मेरा बाप है। क्या मैं इतने सालों से इस आदमी को याद किया करता था? बाबा कहकर गले नहीं लगा सकता उन्हें। अब इस रिश्ते में जो दूरियां पैदा हो गई हैं, मैं लाख चाहूं भी तो उन्हें मिटा नहीं सकता। लेकिन मजबूरी यह है कि मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि बिलाखिर बाप तो है ना। अब क्या क्या करें? इन रिश्तों में दिल सख्त नहीं किया जा सकता मेरा। जो गुस्सा है उसने वक्त के साथ साथ खुद ही खत्म हो जाना है। हकीकत तो यही है। और तुम्हारी अम्मी, क्या तुम्हें लगता है कि वो इस्तांबुल वापस आएंगी तुम्हारे साथ? अब मैं कहीं जाने वाली नहीं। देखो, तुमने मुझे ढूंढ लिया क्योंकि मैं छुप नहीं रही हूं। मेरा ठिकाना सबके सामने है, बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में हूं। ये जगह तो इस्तांबुल के कसीनों से भी ज्यादा अच्छी है। तुमने देख लिया ना। इज्जत से काम करती हूं और पैसे कमा रही हूं मैं। किसी का मुझ पे कोई एहसान नहीं और ना ही किसी की मोहताज हूं मैं। मैं हमेशा तुम पर नजर रख सकता हूं। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे, किसी की भी नहीं। बस यही समझो कि अब हर शख्स अपनी जिंदगी खुद जिएगा। मुझे लगता है तुम्हें अपनी अम्मी के हर फैसले का एहतराम करना चाहिए इमरान। और कोई ऑप्शन कहाँ है? बस ये है कि ये मालूम होगा कि वो है कहाँ। ज्यादा मजबूर किया तो शायद कभी ढूंढ भी ना पाऊं। सही कह रहे हो। यहाँ पर है तो कम से कम तुम्हारी नजर के सामने तो है। मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मीरा। उन्हें दोबारा हसन के पास जाने की इजाजत नहीं दूंगा। खुद से और अम्मी से जो वादे किए थे उन्हें वक्ती तौर पर जरा भूल रहा हूं। अभी तो यूं लगता है कि जैसे मेरे पास बहुत वक्त है,
मगर ये वक्त गुजरेगा और यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। किसी काबिल हो जाऊंगा तो अम्मी इनकार नहीं कर पाएंगी। क्या सोच रही हो कि मैं ख्वाब देख रहा हूं? नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम कितने बहादुर और अक्लमंद हो इमरान। आप लोगों के लिए क्या लाऊं सर? हमारे लिए एक कॉफी ले आइए प्लीज। मत पियो वरना नींद नहीं आएगी। अच्छा है ना, तफसील से बातें हो जाएंगी। हमें कॉफी ला दीजिए प्लीज। ठीक है सर। मैं शायद 8-9 साल की होंगी। तब से ही अपने पेरेंट्स को लड़ता हुआ देख रही हूँ। तलाक के बारे में भी पहली मर्तबा तभी सुना था। संडे मुझे कभी पसंद नहीं था, क्योंकि संडे वो दिन था जब मुझ पर टॉर्चर हुआ करता था। रेहान कभी अपना होमवर्क नहीं करता था और वो होमवर्क मुझे करना पड़ता। जब से बैरन पैदा हुई है जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। अम्मी ने निकाहनामा दिखाया और कहा कि अब ये आदमी तुम लोगों का बाप है। मैं हमेशा स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती थी कि मशहूर सेलिब्रिटी बन जाऊं और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो मेरी। सलीम भाई के घर के बाहर खड़े जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि मैं इस घर में रह लूंगा। तुम्हें पहली दफा देखते ही मुझे ये एहसास हो गया था कि ये जिंदगी का सबसे खास हिस्सा होने वाला है। ये सब तो मैंने महसूस किया था। नहीं मैंने मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी वो, जब मैंने तुमसे कहा था कि ये ज़ोलो देरे नहीं है। मेरे तो उससे कहीं ज्यादा बुरी रातें और दिन गुजर चुके हैं, मगर वो भी काफी बुरी थी। आई एम वेरी सॉरी यार, बट बिलीव मी आई लव यू। पता है मैं अपनी टू डू लिस्ट में से एक चीज और माइनस कर सकती हूँ। अब हमने सूरज भी साथ निकलते हुए देखा है। क्या तुम्हारे पास कोई लिस्ट है? छोटी सी है। कितनी छोटी? इतनी है कि पूरा करने के लिए जिंदगी लगेगी। जानती हो तो मेरे लिए क्या हो? हाँ? तुम हमेशा ऐसे ही रहना, समझे? आज रात के लिए बहुत शुक्रिया। तुम ना होती तो शायद जिंदगी में एक कदम भी आगे न बढ़ पाता। और अगर तुम ना होते तो मैं भी शायद कहीं खो गई होती। और एक बार फिर हम लोग एक और एडवेंचर के एंड पर आ गए हैं। हाँ, आई एम सॉरी मैक, जो एक्शन तुम चाहते थे वो हम नहीं कर सके। तुम हर बात पे परेशान क्यों हो जाते हो इमरान? अरे एक्शन के लिए परेशान मत हो, अगर मैक साथ है तो एक्शन भी हर लम्हा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम भी ना मैक। जैसे ही वक्त मिले ना मुझे कॉल करना। अच्छा, क्या अभी जा रहे हो तुम अपने भाई के पास? परमिशन तो आज ही की मिली थी, अब देखूंगा, वक्त मिला तो जाऊंगा। थैंक यू सो मच यार। इमरान, तुम तो मीरा से इस तरह बात करो जैसे हम दोनों यहाँ हैं ही नहीं। हमारी तरफ भी देख लो, हम भी इतने बुरे नहीं हैं मेरे दोस्त। अच्छा ठीक है, बाय बाय। बाय बाय मेरे भाई, बाय बाय। बाय, कॉल मी।
अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि हम उसके साथ थे। पूरी रात तो तुम इतने बड़े बड़े खराटे लेकर सोते रहे। मीरा सुबह तक इमरान के साथ बैठी रही। हमने जो सोचा था उससे कहीं बेहतर गुजारा मीरा। अब इमरान ज्यादा रिलैक्स्ड और कम कंफ्यूज्ड है। हाँ सही कह रहे हो। अब कम से कम वो ये तो जानता है कि उसके माँ बाप हैं कहाँ पर। रात को यही सोचकर सोया था कि सुबह जल्दी ऑफिस चले जाऊंगा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, लेकिन निदा मैं तुम्हारी वजह से हमेशा की तरह आज भी बहुत लेट हो गया हूँ। ओके सी यू डियर। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। सलीम 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 पुकारी जा रही हो। तुम्हें मालूम भी नहीं कि मैं कितना लेट हो चुका हूँ। सलीम, आंटी का फोन है, आंटी का। हेलो मारी आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक हूँ। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अनकारा से उठकर इस्तांबुल ना आ जाते। जब से घर दामाद बने हो अपनी खाला को तो बिल्कुल ही भूल गए हो। मैं याद भी हूँ या नहीं? आप तो जानती हैं ना कि आप मेरी फेवरेट हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो तुम्हारी अमीर बीवी है ना, वो हमारे बीच रुकावट बनी हुई है। वो तो चाहती नहीं है कि मैं तुमसे मिलूं। आप भी ना, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं हमारी आंटी। मैक तो आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। झूठ बोलना ही नहीं आया तुम्हें अभी तक। तुम बचपन से ही ऐसे हो। बल्कि निदा तो पास ही खड़ी है मेरे। मुझे फोन मत देना। बात करना चाह रही है आपसे। अरे मैं उससे क्या बात करूंगी? मेरे कौन से स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हैं बेटा। चले मैं लेट हो रहा हूँ। हमारी आंटी मेरी तरफ से सबको प्यार दीजिएगा आप। चलो तुम बात करो, मैं लेट हो रहा हूँ। हेलो, मारी आंटी कैसी हैं? अरे बेटा कैसी होंगी, मुझे क्या होना ये बताओ। अचानक सलीम कहाँ चला गया? जी आंटी, जी आंटी, सलीम बहुत लेट हो गए थे इसीलिए निकल गए। अच्छा तो आप आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब तक आ जाएंगी? कल? हाँ हाँ बिल्कुल आए, क्यों नहीं, हमें खुशी होगी। अच्छा, हमारे यहाँ ही रहेंगी, ये तो और भी अच्छी बात है। आप ऐसा करें, अपनी फ्लाइट की टाइमिंग बता दें हमें, एयरपोर्ट से पिक कर लेंगे आपको। नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम खुद आ जाएंगे। हम खुद आ जाएंगे? शाहजेब भी आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा किया, शाहजेब भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, मैक को जब पता चलेगा वो बहुत खुश होगा। ठीक है आंटी, इंतजार रहेगा। कोई बात नहीं, आपका अपना घर है। खुदा हाफिज। अच्छा तो ये बताओ कल क्या आ रही हैं? मारिया आंटी इस घर में रहेंगी। क्या तुम सोच सकते हो? हमारे साथ, वो भी काफी अरसे। कहीं दुनिया खत्म तो नहीं होने वाली। अच्छा है ना, इसका मतलब यह है कि इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसमें प्यार बढ़ने लगता है। कितनी अच्छी बात है। वैसे भी शाहजेब इन्हें हमें तंग करने से रोकता रहेगा। जो तुम कह रहे हो उस पर खुद यकीन है तुम्हें? क्यों नहीं। क्या करेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे उन्हें, कहाँ ठहराएंगे? मेरी जान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंटी है वो मेरी। मारिया साहिबा, आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है। मेरी रिपोर्ट सही नहीं आई है ना? आपके टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। वो तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट? अफसोस वही हुआ जिसका डर था हमें। आप फिक्र न करें, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। आप एक बहादुर खातून हैं, मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, इसके बाद का तो मुझे पता ही है। इस बारे में तो हम महीनों से बातें करते आ रहे हैं। और वैसे भी डॉक्टर साहब, कुछ अरसे के लिए मैं इस टॉपिक को बंद करना चाहती हूँ। मगर हमें ट्रीटमेंट फौरन शुरू करनी होगी मारिया साहिबा। आप कहें तो आपके रिश्तेदारों को बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर चाहो तो मुझे कब्रिस्तान में भी लिटा कर आ सकते हो। तुम्हें
तुम्हें क्या लगता है सबको बताने से क्या मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी? तो जरूर ऐसा करो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जब तक ट्रीटमेंट का वादा नहीं कर लेती हैं, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है वादा, लेकिन जब मैं चाहूंगी। अब टेंशन मत लो। चलो अपना हाथ बढ़ाओ और अब मुझे खुदा हाफिज कहो। मैं सिर्फ आपसे वक्ती खुदा हाफिज करने को कह रही हूँ। देखिएगा मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। ठीक है मारिया साहिबा। थैंक यू। चलो खुदा हाफिज डॉक्टर। मारिया साहिबा, मारिया साहिबा, मारिया साहिबा, 1 मिनट, आपकी रिपोर्ट्स रह गई। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। मीरा जान, कैसा है मेरा बच्चा? हाँ, मैं ठीक हूँ। अंदर मत जाना, मॉम और डैड आपस में लड़ रहे हैं। क्या हो गया है? तलाक पर और तुम्हारे अजमेर जाने पर गुस्सा हो रहे हैं। ऊपर से डैड और सदफ की तस्वीरें न्यूज़पेपर में आ गई हैं। मॉम बहुत गुस्से में है। तुम्हें देखकर और गुस्सा आ जाएगा। अरे यार, मेरे ख्याल से तुम घर जाने के बजाय इमरान के पास चली जाओ, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने मॉम को आखिरी बार इतने गुस्से में कब देखा था। चलो मैं तो चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपनी जिंदगी ऐसे जियो और मैं तुम्हारी सारी की सारी बेवकूफियाँ संभालती फिरूं। तो मत संभालो, तुम्हें किसने कहा संभालने को? यानी तुम्हारी वजह से अपनी एक्टिविटीज बदल लो। मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो जो तुमने कंपनी में फॉल्ट्स छोड़े हैं, मैं उन्हीं को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। कंपनी अपने नाम करवाते वक्त ये बातें याद नहीं आई थी, और मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, हर चीज से तुम मुंह नहीं मोड़ सकते हो। ये क्या हो रहा है अम्मी? हाँ, ये देखिए, आखिरकार मीरा साहिबा को भी टाइम मिल ही गया घर वापस आने का। कैसी हो बेटा? हर चीज मेरे कंट्रोल से निकल चुकी है। कोई मेरी बात सुनने को राजी नहीं। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे भी मेरे सामने जबान चलाने लगे हैं। फारूक, तुम इन्हें स्पॉइल करो और हर दफा बुरी मैं बनूं। अरे भाई, अब इसका मुझसे क्या ताल्लुक है अम्मी? मैंने तुमसे कहा था ना अजमेर नहीं जाना, पर आपने बाद में परमिशन दे तो दी थी। तुमने मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। उफ यार अम्मी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, आप बस फिक्र नहीं करें प्लीज। फिक्र नहीं करे, नूर तो हर चीज संभाल लेगी। बेगम साहिबा, मेरे सामने अपनी पीठ मत मोड़े। अगर तुम अभी भी मेरे घर में रहना चाहती हो तो इसकी वजह इमरान है, क्योंकि वो साथ वाले घर में रुका हुआ है। वरना तुम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकती और अपने बाप की तरह यहाँ से चली जाती। इनाफ अम्मी, बहुत हो चुका है, बस कर दे आप। बस बहुत हो गया। जो भी होता है आखिर में कसूरवार मैं ही ठहराई जाती हूँ। मेरी समझ से बाहर है, हर बार मैं ही क्यों कसूरवार ठहराई जाती हूँ अम्मी की वजह से? क्या तुम अब मेरी शिकायत लगा रही हो? तो क्या अब मैं बात भी नहीं कर सकती? तुम कंफर्टेबल नहीं होती तो चली जाती। क्या तुमने पहले ऐसा नहीं किया? हर बात पे ब्लैकमेल करती हो कि मैं बाबा के पास चली जाऊंगी। अब तुम फौरन अपना सामान समेटो, फौरन फौरन, और अपने बाप के साथ यहाँ से चली जाओ, समझी? ठीक है, मैं जा रही हूँ। नूर, क्यों? क्या हुआ फारूक? क्या तुम अपनी बेटी की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड से आराम से नहीं मिल पाओगे? कैसी बातें कर रही हो ये? बस अब बहुत हो गया। अब तुम भी सीखो कि जिम्मेदारी क्या होती है।
यहाँ क्या कर रहे हो? आज से मेरी सीट पे क्या तुम बैठोगे? नहीं। वक्त के साथ साथ तुम्हारे टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं। सैरिस फैमिली में तुम सेट हो गए और उसके बाद कंपनी में भी एंटर होने में तुम कामयाब हो गए। अब पता नहीं तुम्हारा अगला टारगेट क्या हो। कहीं मेरी सीट तो नहीं है? मैं बस डेली रिपोर्ट रखने आया था यहाँ पर। तुम सिर्फ वही करो जो काम तुम्हें दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं। क्या आपको कुछ चाहिए सर? नहीं शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम था ये इतना बुरा मान जाएंगे। मेरी ड्यूटी में शामिल है सबको रिपोर्ट्स पहुंचाना, इसीलिए आसम साहब के रूम में भी चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इनकी रिपोर्ट मुझे दे दिया करना, मैं दे दूंगी उन्हें। तुम आज के बाद उनके रूम में मत जाना। मैं बगैर किसी काम के तो नहीं गया था। ठीक है, जो भी है। अब जब तक तुम्हें बुलाया न जाए इधर उधर मत घूमना। आसिम साहब बहुत गुस्से में हैं आजकल। क्या सदफ के तमाम फाइनेंशियल एसेट्स बंद कर दिए? जी सर, बंद कर दिए। उसके तमाम अकाउंट्स को भी फ्रीज करवा दो और उस पर कंपनीज के तमाम लोन्स को बेसिस बनाओ, समझ रहे हो ना? और तलाक की फाइल को जल्द अज जल्द तेजी से आगे बढ़ाओ। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ज्यादा फ्लावर्स रखने की जरूरत नहीं है, बस उतने ही रखो जिससे कमरे में कलर आ जाए। अच्छा यानी वो कहानी वापस आ रही है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला है। प्लीज मैक, एग्जैजरेट मत करो। एक नॉर्मल गेस्ट की तैयारी हो रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सुजैन। क्या ये सिल्क की बेडशीट है? हाँ तो मेरे ख्याल से आप कॉटन की बेडशीट बिछवाइए। मेरी बड़ी अम्मी काफी फसाद कर सकती हैं। मैक ये तो बहुत अच्छी हैं। बहुत ज्यादा। आप ये नहीं समझ सकती हैं कि सिल्क की चादर और तकियों पर सर रखना कितना आरामदेह हो सकता है। चेंज चेंज चेंज। सही कह रहे हैं। वो कहेंगी कि दुनिया भूख से मर रही है और तुम लोग यहाँ रेशम की चादरें बिछाकर पैसे को आग लगा रहे हो, सो प्लीज इसे चेंज कर दे। मगर क्यों? आप ये नहीं समझ सकती सूजी आंटी। ठीक कह रहे हैं मैक, आपको नहीं मालूम, इसे चेंज कर दे। ठीक है नीता मैडम। देखिए मेरी कीमत और वैल्यू को समझें आप। मैंने आपकी जान बचा ली, वरना 2 घंटे तक आपको यही सुनना पड़ जाता। मेरे ख्याल से तो आपको पूरा घर इसी हिसाब से देखना चाहिए और तमाम लग्जरीज को गायब कर देना चाहिए। तो फिर तो हमें तुम्हारे रूम से ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। इतना भी नहीं। अगर लग्जरीज ही हटानी है तो मेरे ख्याल से पूरे घर में तुम्हारे रूम से ज्यादा लग्जरीज कहीं नहीं। मेरी तो टेक्नोलॉजी है और आपकी लग्जरी है। हाँ, मगर ये बात तुम मारिया आंटी को नहीं समझा सकते। वाह, खालाओं में बेस्ट खाला। तुम भी मेरे फेवरेट हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता इस बार मैं क्या करके आई हूँ। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। अब आपने क्या किया है खाला? बताइए क्या किया है? कुछ खास नहीं, बस लास वेगस में किसी से शादी कर बैठी थी। वो तो मैंने सुन लिया है, पुरानी खबर है। इसमें क्या है? मेरे ख्याल से हमारे बड़ों को इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। गलती करके उस पे हठधर्मी मत दिखाया करो सदफ। प्लीज ये सिल्वर की चीजें यहाँ से उठवा लीजिए, हमें घर को सिंपल रखना होगा। कोई महंगी चीज नहीं दिखनी चाहिए। और हम लोगों के लिए कॉफी। खैरियत है या किस चीज की तैयारी हो रही है? सलीम की खाला आ रही है कुछ दिन के लिए। हाँ, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए मुझे यहाँ से फौरन ही गायब हो जाना चाहिए। तुम कहीं नहीं जा रही, मुझे तुमसे बात करनी है। ओए होए, मेरी स्पाइडर सेंसेस मुझे कह रही हैं कि यहाँ दोनों बहनें मिलकर टेंशन क्रिएट करने वाली हैं, इसलिए मैं फौरन यहाँ से निकलता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। जिंदगी में बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
एंजॉय कीजिए। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देती तो हम इसे बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते। मैं नहीं चाहती थी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तुम क्यों सोचती हो ऐसा? मैं बिल्कुल सही सोचती हूँ। खैर, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद हल करने वाली थी। सदफ डियर, मुझे पता है मैंने कब कौन सी प्रॉब्लम खुद हल की है। मुझे कुछ मत कहो। मुझसे एक गलती हुई थी, उसकी वजह से मैं अपने आप से ना उम्मीद हूँ। हुआ क्या है पता तो चले। उस आदमी ने धोखा दिया क्या तुम्हें? निदा, जब उस आदमी से मैं पहली दफा मिली तो बहुत स्वीट और बहुत सॉफ्ट था, और ये मेरी ही गलती थी कि मैं उसके बारे में इतना सोच बैठी। तुम जानती हो मैं बहुत अकेली हूँ, इस तरह मत देखो मुझे। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी केयर करता था, और मैं भी करती थी, पर ये मेरा वहम था। मगर हकीकत ये थी कि उसने मुझे कभी चाहा ही नहीं। वो तो अपनी जिंदगी की सिर्फ कमी पूरी कर रहा था, बस मेरे साथ वक्त गुजार कर। मैं तो हमेशा से अकेली ही थी। ये मत सोचा करो कि अकेली हो, समझे तुम? हम सब बस इसीलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि तुम अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हो। तुम्हारी एक फैमिली है जिससे तुम्हारी परवाह है। तुम अगर सबसे दूर भागोगी तो कोई करीब क्यों आएगा? मैं अब नॉर्मल हूँ, अजीब सी हूँ। सही कहा ना? मैं जानती हूँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। तुम तो यही चाहती हो कि हम में से इतने फॉल्ट निकले कि अगला तुम्हारे साथ खड़े होकर हीरा लगे। अगर तुम ये कड़वी बातें हमें सुनाने के बजाय अनजान लोगों से कहो तो तुम्हें इतनी मुश्किलें ना हो। एनीवेज, जो भी हुआ अच्छा हुआ। सलीम इस काम में इन्वॉल्व हो रहा है, वो ये केस देख रहा है। खैर, मैंने भी वहाँ इस मुसीबत से जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर देखते हैं अब क्या होता है। सलीम कर लेगा सॉल्व, परेशान मत हो। कोई इतना बड़ा मसला नहीं जो हल ना हो सके। मुझे इतना तो यकीन है सलीम पर मेरे जितनी बेवकूफ लड़की कोई नहीं होगी। चलो उठो, चलते हैं। साइट पे जाने से पहले मैं बैंक होती हुई जाऊंगी। रेस्टोरेंट इतना छोटा सा है लेकिन पैसे बहुत ज्यादा ही लग रहे हैं। पैसे लगाए पे लगाए ही जा रहे हैं बस, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सुजैन, मैं जा रही हूँ। शाम में आऊंगी तो घर की सेटिंग दोबारा देखूंगी। ठीक है मैडम। एक मिनट रुकना जरा, मैंने अपनी दोस्त को देखा है। जी बिल्कुल। आइलन, अरे यार कहाँ हो तुम आजकल? अचानक से गायब ही हो गई हो। मैं तो यही हूँ। मैं तुम्हें फोन करती हूँ तो तुम फोन नहीं उठाती हो। इतने हफ्तों से तुम कहाँ गायब हो? तुम्हें पता है ऑर्गन की वजह से याले कितने बड़े सदमे से गुजर रही है। मुझे पता है, इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन अगर बच्चों के दरमियान कोई मसला हो गया है तो हम लोग भी मिलना छोड़ दें क्या? आई एम सॉरी यास्मीन, आजकल मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजार रही हूँ। याले तो अब ऑर्गन का नाम भी सुनना नहीं चाहती है। अगर हम इसी तरह आपस में मिलते रहे तो मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। लगता है काफी सीरियस मामला है। आई एम सॉरी, खुदा हाफिज। चले। जी ठीक है मैम। वहाँ क्या टाइम हो रहा होगा अभी?
टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह भी उससे बात नहीं हो सकी, वो सो रहा था। कितने दिनों से बात नहीं हुई? वो जब से गया है यहाँ से एक कॉल भी नहीं की। ओह अच्छा, इसने मेल भी की थी और मुझे मिस भी किया था, मगर सही से बात नहीं हुई। और वैसे भी उसने कहा था मैं बिजी होऊंगा। हाँ बिजी होगा वो। हर कोई ऑर्कन नहीं होता रोहा, और मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे इतनी आसानी से डिच करेगा। वैसे तुम उस आदमी को कितना जानती हो जो इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात कह रही हो याले? प्लीज, अगर तुम लोगों ने फिर से पुरानी बातें की तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी। उफ, अच्छा नहीं करते, लेकिन अगर इंसान काम भी कर रहा हो तो मुनासिब वक्त देखकर कॉल कर सकता है, वो भी जब बात यहाँ तक आ पहुँची है। ऑर्कन से भी यही सब कहते हो ना तुम लोग? क्या मेरे पीछे मेरा मजाक उड़ाते हो? यार आखिर तुम इतनी बेवकूफी की बातें क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब से छुट्टियां हुई है मुझसे मिले भी नहीं। वैसे भी हम लोग कौन सा ऑर्कन से सीधे मुंह बात करते हैं, वो अकेला ही घूमता रहता है। जब से यूनिवर्सिटी बंद हुई है वो अपने डैड के ऑफिस में फुल टाइम काम कर रहा है। मेरे बारे में उसने कोई बात नहीं की तुम लोगों से? मैंने बताया ना कि कोई बात नहीं हुई, और वो आजकल बहुत बिजी है अपने डैड का काम संभालने में। ओह शुक्र है, अब वो मेरी जिंदगी से चला गया। रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैं जब भी माउंटेन पे उसके साथ जाती थी वो कहीं ना कहीं से मेरे सामने आ जाता था। बहुत जल्द वो अपने लिए एक लड़की भी ढूंढ लेगा, फिर तुम और रिलैक्स हो जाना। ओह प्लीज, तुम लोगों को क्या लगता है मैं ऑर्कन के बारे में सोचती हूँ? और मैं क्यों सोचूंगी, अब तो मेरी मंगनी होने वाली है उसके साथ। अगर तुमने ये उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए किया है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। याले, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मुझे ये लग रहा है कि ये सब बहुत जल्दी हो गया है। तुम लोग जानते क्या हो हमारे बारे में? मेरे और तोरदा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है। श्योर, जरूर होगा। फिजा, तुम लोगों को क्या लगता है, हाँ क्या कोई भी लड़का सीरियसली तुम लोगों का हाथ पकड़ेगा? जैसे ही पकड़ेगा तुम लोग शादी के बारे में सोचोगी। मेरा सोचो मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हूँ, तुम लोग ये नहीं समझ पाओगे। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? रोहा, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? हर कोई मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे चैन से जीने दो। सिर्फ मैं इतना कह रही हूँ कि मैंने ऑर्कन को भी जाना है और तोरदा को भी जाना है, और तोरदा को जानने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो मुझसे कितना सीरियस है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और ऑर्कन, मैं उससे प्यार नहीं करती। हाँ ठीक है, हम समझ गए। क्या तोरदा का फोन है? मॉम का है। Thanks for advice, by the way. I'll consider it. Aren't you staying for the second part? No, unfortunately, I've got some meeting to attend to the firm, so hope to see you again. You too. See you. See you. Nice shoes, by the way. And I like yours. ऑर्कन, कहाँ हो तुम? हम क्लब जा रहे हैं टेनिस खेलने, तुम आ रहे हो? ऑर्कन, अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहाना अरसल। वालेकुम सलाम। तुम्हारे डैड के साथ बहुत काम किया है, मैं भी यहीं मौजूद थी, शायद तुमने देखा नहीं। मुझे तो पता भी नहीं चला। I'm really sorry. जब तुम्हारे डैड का इंतकाल हुआ तो मैं मुल्क से बाहर थी, बहुत अफसोस हुआ। Thank you. मुझे आपके मैसेज मिल गए थे, मुझे याद है। आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ रही हैं, देख के अच्छा लगा। यहाँ कुछ खास आहिस्ता आहिस्ता नहीं हो रहा है। मेरे पास ऑप्शन है नहीं, मुझे हर चीज जल्द सीखनी है। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो हेसिटेट किए बगैर कॉल कर लेना। Thank you so much. ओके, सी यू। Goodbye. यार मुझे पूरी बात सही से मालूम नहीं है, मगर मीरा अपनी अम्मी से नाराज होकर अपने अब्बू के साथ शिफ्ट हो गई, ये जानती हूँ मैं। हाय अल्लाह, यहाँ क्या हो रहा है यार? हर एक अपने माँ बाप की वजह से इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, और हमारे घर में तो एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। और कल डैड की खाला और मेरा कजन शाहजेब अनकरा से आ रहे हैं। वो हैंडसम वाला? एक्सक्यूज मी? यार मैंने तो बस वैसे ही कह दिया। असल में लास्ट ईयर जब वो आया था क्लब की ओपनिंग सेरेमनी में तो लड़कियों से देखकर बिल्कुल फ्रीज हो गई थी ना। उस पार्टी में उसके साथ मैं भी था। ठीक है, मगर उस वक्त मैं भी तो हवा में उड़ा करती थी ना। एनीवेज, मेरा वो हैंडसम कजन शाहजेब आ जाएगा, और चाहो तो लड़कियों को बता देना। हाँ, फौरन मैसेज कर दूंगी। मेरी बड़ी अम्मी इश्यूज वाली है, पहली बार उन्होंने हमारे घर में रहने का फैसला किया है। इस वजह से मॉम परेशान है, और ऐसा लग रहा है वो घर को रीडेकोरेट कर देंगी। आई, मुझे इस किस्म की आंटियां बहुत पसंद है, मुझे मिलवाओगे ना तुम उनसे? उस हैंडसम से या मेरी बड़ी अम्मी से?
अरे मैक तुम भी ना। गुस्से में रहती हैं, तुम्हें परेशानी होगी। उनके साथ उनकी मौजूदगी में शॉपिंग पर जाना, लग्जरी चीजें लेना, महंगे खानों के बारे में तो तुम तो गई, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता वो क्या कर देंगी। ओहो। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ घूमने फिरने और शॉपिंग करने के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं पता? मैं इतनी इमेच्योर हूँ कि किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ। है? नहीं 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 यार, मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम किसका सामना करोगी और तुम्हें किस बारे में बात करनी चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे वार्न कर रहे हो कि मुझे अपनी जबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। नो 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 नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा था। अगर मॉम घर को रीडेकोरेट कर रही हो तो तुम बाकी सोच सकती हो। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी फालतू बातें सुन ली। मैं घर के सामने आ गई हूँ, फोन रख रही हूँ। अगर तुम मुझे इस काबिल समझो कि अपनी बड़ी अम्मी और उस सोफिस्टिकेटेड कजन से मिलवाओ तो कॉल करके बुलवा लेना। ओके, मैं फोन रख रही हूँ, सी यू। हेलो हेलो एली, फोन मत रखो, तुम गलत समझी हो। हेलो हेलो। हाँ? ओहो, अब आप खुद ही बताएं कि मैं क्या करूं। ये लड़कियां भी ना। नहीं बैरन, मैं फिलहाल यहीं पर हूँ। ओके रुको 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 रुको। खुशामदीद। सलाम। चलो ओके डियर, बाद में बात करते हैं। हाँ बेबी, बाय। अपना बैग घर पे रखते ही फौरन से उछल कर वापस आ गई हूँ। आज गामजे की छुट्टी है ना, तो वो घर पर है। कह रही थी कि मिलकर कुछ करते हैं। मैंने भी कह दिया कि मुझे बहुत काम है और तुम्हारे पास आ गई। अच्छा किया तुमने। तुम बताओ क्या हुआ है? घर में घुसते ही लड़ाई हो गई यार। हेलो फारूक अंकल। हेलो एली डियर। आयशा, मीरा का रूम तैयार कर दो जल्दी से। जब आपने फोन करके बताया था मैंने उसी वक्त ठीक कर दिया था। आपको देख के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। आप क्या फॉरेन जा रहे हैं बाबा? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, वो करके जाऊंगा। तुम लोग एंजॉय करो। असल में मेरा तो मूड भी खराब है। मैक ने 2 मिनट में मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या हो गया? उसके डैड की खाला और कजिन कल आ रहे हैं और असल में वो मुझे इंडायरेक्टली मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। कैसा मैसेज? थैंक यू। दो साल पहले दिवालिया हो गई थी इनकी कंपनी। उसके बाद ये किसी एक जगह पे नहीं ठहरे। मालूम नहीं कि जिंदा भी हैं या मर चुके। सदफ साहिबा ने कहा था ना कि वो लोग आपस में एक दूसरे से पिछले साल मिला करते थे। सर मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर कोई नई जॉब शुरू की होती तो आईडी नंबर से मालूम हो जाता। हमें सबसे पहले सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज करना पड़ेगा। अमेरिकन लॉ के मुताबिक ये मालूम करना होगा कि गुमशुदा लोगों से तलाक लेने का क्या तरीकेकार होता है। हाँ बोलो निदा। ठीक है, बाद में देख लेंगे। हाँ हेलो सलीम, क्या तुम फ्री हो? मैं तो सदफ के केस को देख रहा हूँ, तुम बताओ क्या बात है। तुम्हें ये बात मालूम है बाबा ने सदफ के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। क्या अकाउंट फ्रीज कर दिए उन्होंने? इस बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम। उसे कुछ भी नहीं मालूम। आई एम श्योर जरूर इसी ने एडवाइस दी होगी, क्योंकि ये मामला अब यही हैंडल कर रहा है। उस आदमी को ढूंढने की वजह से तो नहीं किया तुम लोगों ने? अरे मैंने कोई एडवाइस नहीं दी है, मुझे कुछ नहीं मालूम। और वैसे भी मैं उनके इन मामलात को डील नहीं कर रहा हूँ। मगर यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, मैं समझ गई। बाद में बात करते हैं। क्या हुआ है? सदफ इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। बाद में बात करूंगी। सी यू। बाय मेरी जान। सदफ देखो, मैं सब संभालूंगी। अमाउंट कितना चाहिए तुम लोगों को मैं दे देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोगों से पैसे मांग मांग कर अपना रेस्टोरेंट चलाऊं। मैं खुद इंतजाम कर लूंगी। मुझे बस अफसोस है कि डैड ने मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। खैर फारूक सब संभाल लेगा, क्योंकि अब हम पार्टनर्स हैं। ये क्या है?
आपने मेरी इतनी हेल्प की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानकर बहुत रिलैक्स हुई हूँ कि कम से कम अकाउंट संभालने की अब मुझे टेंशन नहीं लेनी होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें नूर साहिबा, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यही कि फारूक के साथ अब मेरा नाम ना लिया जाए, क्योंकि बिजनेस में भी सिर्फ मैं ही अथॉरिटी हूँ। ठीक है। और वैसे भी जो कंपनी पर दाग लगा है, मैं उसे साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। फारूक साहब के नए बिजनेस के बारे में सुना है मैंने। वो अपनी जिंदगी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह स्कैंडल क्वीन इनके नाम को साफ रखे, मेरी तो बस यही दुआ है। सदफ काया के साथ शुरू कर रहे हैं ना वो नया बिजनेस। आसिम साहब इस मामले में बहुत हसास हैं। अब चूंकि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो हम लोग बहुत केयरफुली कदम उठा रहे हैं ताकि हमारे काम में जरा सा भी झोल ना आ सके। अच्छी बात है। और मैं ये बात जानती हूँ कि फारूक ने बिजनेस के लिए आपसे लोन की बात की है। जी बिल्कुल, उन्होंने अप्लाई किया है। ये बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी मुझे और आसिम साहब को डर है कि कहीं इस मामले की वजह से हम पर कोई भी कीचड़ न उछाले। मैं जानती हूँ कि अगर फारूक को इस बैंक से लोन अप्रूव हो गया तो आसिम साहब मुझसे इस बैंक के अकाउंट्स बंद कराने की डिमांड जरूर करेंगे। वैसे भी उनकी बिजनेस हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम वाकयात सबके सामने हैं और उनके तमाम क्लाइंट्स बहुत ही परेशान हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं चीजों को कैसे अलाइन करूंगी। आसिम साहब वैसे भी नहीं होंगे, एंड आई एम श्योर हम इस बैंक के साथ अपना बिजनेस बंद कर देंगे। ये बात तय है। ठीक है, मैं समझ गया। मेरा बेटा, मैं जा रहा हूँ। वो एक्चुअली मुझे रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ काम है, वो खत्म करके उसके बाद बैंक भी जाना है मुझे। तो ठीक है, फिर एली और मैं घर पर ही रहेंगे। उसके बाद मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा। अगर चाहो तो आ जाना, थोड़ी मदद हो जाएगी मेरी। आप हमें कंस्ट्रक्शन के कामों में ना लेकर जाएं। जैसे ही खुल जाएगा तो मजे मजे के खाने खाने आऊंगी मैं। अगर हम लोग बोर हो गए तो जरूर आ जाएंगे बाबा। ठीक है बेटा, सी यू। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। खुदा हाफिज। फारूक साहब बता दें रात में खाने में क्या बनाऊं? आप लोग घर पे तो होंगे ना? आयशा प्लीज मुझसे रोज ये सवाल मत पूछा करो। अगर मुझे कुछ स्पेशल चाहिए होगा तो बता दूंगा, ओके? जी ठीक है फारूक साहब, मैं देख लूंगी। ये घर बहुत अच्छा है, मगर ख्याल रखना यहाँ की आदत मत डाल लेना तुम। यानी अगर ज्यादा टाइम गुजर गया तो तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी के बीच का फासला बढ़ जाएगा। यार, ये उनको पहले सोचना चाहिए था ना। अब तुम ऐसा तो ना कहो यार, तुम्हें पता है ना उनको खुद कितना अफसोस होगा। उन्होंने बस गुस्से में कह दिया होगा। मुझे लगता है कि हैंगर्स काफी नहीं होंगे मेरे लिए। मुझे याद पड़ा, मैंने एंट्रेंस पर रखे देखे, तो रुको यहीं पर मैं लेकर आती हूँ। गुड इवनिंग। आयशा साहिबा से कोई मिलने आया है। कौन है? गिराए हैं। आयशा आज नहीं आई, छुट्टी पर है। ठीक है मैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कहीं तुम्हारा मंगेतर जेल से तो नहीं निकल आया? मैंने पूछ लिया है, वो कह रही है कि आज छुट्टी पर है। भाई वो तुमसे झूठ बोल रही है। अगर इजाजत दो तो मैं बात कर लेता हूँ। ये नहीं हो सकता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे यार, मेरी मदद करो। अंदर मेरी मंगेतर है, उससे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। फोन कर दो उससे। फोन पर राब्ता हो पाता तो तुमसे क्यों रिक्वेस्ट करता? यार मैं पूछ सकता था, मैंने पूछ लिया। प्लीज मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। फारूक साहब आ रहे हैं, गेट खोलो। अरे मत हो यार, जाओ यहाँ से प्लीज। क्या कर रहे हो? रुको। फारूक भाई एक मिनट। फारूक भाई एक मिनट। फारूक भाई, फारूक भाई मैं आयशा का मंगेतर हूँ, प्लीज मेरी एक मिनट बात सुन ले। यार तुम तो छोड़ो। फारूक भाई बहुत जरूरी है, प्लीज एक मिनट बात सुन ले। अरे छोड़ो यार। आई एम सॉरी फारूक साहब, मैं अभी से भेजता हूँ। छोड़ दो इसे। शुक्रिया, अब तुम जाओ। जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो। तबीयत तो ठीक है आपकी? सुना है एक्सीडेंट में आप भी जख्मी हुए थे, मगर जितना मैं हुआ उतना नहीं। मैंने अपना बच्चा खोया है।
मेरी जिंदगी डगमगा गई है। उस एक्सीडेंट में मेरा कोई कसूर नहीं था। आयशा अचानक मेरे सामने आ गई थी और उसने अपना बयान दे दिया। पुलिस के पास रिपोर्ट मौजूद है। मेरा कसूर ना होने के बावजूद भी मैंने आयशा को हर किस्म की मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट की है और अपने घर में नौकरी भी दी। और क्या चाहिए उसे? सिर्फ आयशा ही सब कुछ नहीं है, मैं भी तो उस बच्चे का बाप था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर रहे हैं। कातिल हो तुम, कातिल। चलो अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी बात मेरे बच्चे को मारा, इसका हिसाब जरूर लूंगा, तुम देखना। अगर शराफत से नहीं गए तो पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? जाओ जाओ यहाँ से। हेलो। तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमारे घर का चैन खो गया। क्या तुम जानते हो कि मीरा घर छोड़ के चली गई है? क्या? मेरे ख्याल से तो तुम्हारा ट्रॉमा एपिडेमिक है बहुत। तुम्हारे इर्द गिर्द के तमाम लोगों को अफसुर्दा कर रहा है और तुम अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर रहे हो। जीत तुम्हारी हुई, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची चली गई। हेलो माय डियर। हेलो मीरा, ऐसा क्या हुआ कि तुमने घर छोड़ दिया? ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए बाबा के पास आ गई। इस तरह अम्मी को भी थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। बस इतनी बात है? हाँ यार, बस यही बात है। अच्छा, क्या शाम में मिल सकते हैं? एक्चुअली काफी टाइम हो गया ना मिले हुए, और वैसे भी कुछ मेहमान आने वाले हैं तो शायद मसरूफियत बढ़ जाए मेरी। कौन आ रहा है? हाँ, वो सलीम अंकल की खाला और उनका बेटा आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। ये उनका वही रिलेटिव तो नहीं है? मैं जानती हूँ तुम उनके अनकरा वाले रिश्तेदार हो और सलीम अंकल के भतीजे हो, मुझे बताया था उन्होंने। जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे पूछा था। अरे हाँ, लेकिन मैंने कभी उसे देखा नहीं है, ना ही मिली हूँ उससे कभी भी। हाँ, अच्छा। मारिया साहिबा, कैसी हो तुम? सुजैन, साफ लग रहा है मुझे देख के बहुत हैरान हो गई हो तुम। माफ कीजिएगा, यू आर वेलकम। क्या करें, सरप्राइज भी तो देना था। ये लो बेटा, ये तुम रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, रख लो, ये भी सलीम के ही बहुत पैसे शुक्रिया हैं। आपका। ओ ओ ओ ओ, मैं आ गई हूँ, लेकिन शाहजेब कल आएगा। आप प्लीज तशरीफ रखिए, मैं अभी रिद्दा साहिबा को बता कर आती हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, परेशान मत करो किसी को भी। जब तक वो लोग आएंगे मैं आराम कर लूंगी। जी, आपका कमरा तैयार है, तशरीफ लाइए। ऊपर का कमरा तैयार करवाया, नीचे गेस्ट रूम में रह जाती मैं। असल में गेस्ट रूम अभी फुल है मारिया साहिबा, वो इमरान को दिया हुआ है। इमरान? वो बच्चा। बड़ी अम्मी आ गया, इस खानदान का दूसरा पागल भी आ गया, मेरा दोस्त, मेरा छोटा सा साइंटिस्ट। बड़ी अम्मी, आपने यहाँ आकर सबसे अच्छा काम किया है। जान, मेरा बच्चा, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं क्यों ना आती, छोटे से रेस को भी तो देखना था। वैसे हंसने के मामले में बहुत अच्छा हुआ तुम अपनी माँ पे नहीं गए हो। इतनी सी उम्र में इतने हैंडसम हो गए, लड़कियां तो तुम्हारा पीछे ही नहीं छोड़ती होंगी। सही कह रही हैं। हाँ, मेरे पीछे इतनी लड़कियां लगी हुई हैं। हरगिज नहीं, हरगिज कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, बिल्कुल। पहले पढ़ाई खत्म करो। ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, ये बहुत चालाक होती हैं। ये सिर्फ तुम जैसे अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। इनके जाल में आने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी वजह से सिर्फ एक लड़की को अपने पास रखता हूँ। क्या यही की है? यप। तुम्हारे साथ पढ़ती है? यप। सीधे खड़े हो जाओ। उस लड़की का जिक्र होते ही बड़ी अम्मी से बात करना ही भूल गया। यप यप यप। माफ कर दे बड़ी अम्मी, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? गिरा दोगे? ठीक है, बाद में बात करेंगे। बाय बाय।